अब जो क्वेश्चन हमने यहां पर कंसीडर किया है, इस क्वेश्चन में एक पुल्ली गिवन है, राइट। पुल्ली का सेंटर है O, रेडियस है R, और इस पुल्ली पे एक रस्सी को लपेटा गया है, ओके। उसका एक एंड, रस्सी का एक एंड यहां पर है। क्वेश्चन में कहा गया कि जिस ड्यूरेशन में ये वाला एंड यहां से h डिस्टेंस नीचे जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, उसी ड्यूरेशन में इसका जो सेंटर है ये ऊपर जाएगा 2h डिस्टेंस, ओके। ये जो रस्सी का एक एंड h नीचे जाएगा, उसी ड्यूरेशन में सेंटर 2h डिस्टेंस ऊपर जाएगा। तो बताइए कि इस ड्यूरेशन में पुल्ली कितना एंगल घूमा, ओके। तो ये हमें पता करना है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करें तो बड़ा सिंपल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितना पुल्ली घूमेगा उतना ही रस्सी को वो अनवाइंड करेगा। तो कैसे भी करके मुझे समझ में आ जाए कि कितना स्ट्रिंग रिलीज हुआ, तो हम आसानी से इसका एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जब ये 2h डिस्टेंस ऊपर पहुंचा है तब का एक सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। फिलहाल सेंटर इस लाइन पे है और यहां से 2h डिस्टेंस ऊपर सेंटर चला गया इसका, ओके। 2h डिस्टेंस सेंटर चला गया ऊपर, यानी सेंटर अब इस लाइन पे कहीं है। तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया पुल्ली को, सेंटर पहुंच गया यहां पर, कोई दिक्कत। अब रस्सी यहां पे, ये वाला पॉइंट कहां पहुंच गया, यहां पर, और ये वाला पॉइंट पहुंचा है यहां पर। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, रस्सी का दूसरा एंड यहां पर और पुल्ली खुद यहां पहुंच गया। अब मुझे बताओ, क्या यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो रस्सी, यानी ये लेंथ वाला रस्सी पहले से अवेलेबल है, यानी ये वाला पार्ट तो पहले से अवेलेबल है भाई। ये पार्ट है h और ये पार्ट है 2h, समझ में आया आपको। तो जो एक्स्ट्रा लेंथ जो रस्सी का दिख रहा है वो कितना हो गया, 2h प्लस h, और ये जो लेंथ है वो रस्सी के घूमने के कारण आया हुआ है। तो टोटल लेंथ जो अनवाइंड हुआ है वो है 2h प्लस h, यानी कि 3h। रेडियस कितना है इसका, r। अब ये मान लो थीटा एंगल घुमा होगा, तो थीटा की वैल्यू होती है L/r, ये आपको मालूम है, इसका यूनिट होता है रेडियन। अब थीटा की वैल्यू L/r, L हमें मालूम है कितना, 3h। तो जो एंगल ऑफ टर्न है वो है 3h/r के इक्वल। अरे क्लियर है सबको। तो जो एंगल पुल्ली रोटेट किया है वो है 3h/r रेडियन।